दिव्य ज्योति तेज से न्यारी बिंदु साक्षी हो अपने आप को देख। अति सूक्ष्म हो। पहली रचना हो। ईश्वरीय संतान मैं आत्मा पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपनी यात्रा को याद कर। किसकी याद में बैठे हो? इसके सामने बैठे तो सारा ध्यान समेत मन बुद्धि एकाग्र एक बाबा के साथ आज हमारा बाबा हमको क्या कहता है? तो चले बाबा के साथ बाबा के सम्मुख मैं आत्मा हूं। इस स्वरूप में बैठ जाओ। ओम शांति। ओम शांति। 23 दिसंबर 2022 बीते बच्चे याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहे। तो आज बाबा कल की मुरली की एक्सटेंशन
कल सारी मुरली में बाबा ने एक ही बात को बार बार कहा कि इस बात का अटेंशन रखो कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें चलायमान तो नहीं कर रही, अर्थात इधर उधर भटका तो नहीं देती है। तो क्योंकि हमारा योग जो है वो कर्म योग है, आंखें बंद करने वाला योग नहीं। तो इस पर तो हमने एक क्लास करी थी कि आंखें खोलकर योग क्यों करना है। तो आज बाबा उसी बात को दोहराता है कि आंखें खोल कर बैठो क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना। अर्थात आपका योग जो है 1 घंटे का, 2 घंटे का योगी, जो बाबा कहते हैं आप 1-2 घंटे वाले योगी नहीं हो, आप हो योगी जीवन वाले। तो जब आप योगी जीवन वाले योगी हो तो आपका योग आंखें बंद करने वाला योग हो नहीं सकता। क्योंकि जब हम योग की प्रैक्टिस आंखें खोलकर करते हैं तो हमें कर्म करते करते बाबा के साथ कनेक्ट करने में वो अनुभव मदद करता है। अर्थात तुरंत बुद्धि अटैच कर देती है बाबा के साथ। क्यों? क्योंकि उस बात का हमें अनुभव किया है योग में। तो बाबा उस अभ्यास को पक्का करा था कि जब तेरा अभ्यास आंखें खोल कर योग करने का पक्का हो जाएगा तो तुझसे विकर्म नहीं होगा, क्योंकि तू कर्म करते करते मेरे याद में तुरंत समा सकता। तो ये बात बाबा ने कल भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज करी और आज भी उसी बात पर बाबा अटेंशन खिंचवाता है ना। तो ये कल की मुरली बाबा क्या कहते हैं, सब कुछ देखते हुए बुद्धि चलाए मानना, पहला कायदा। तो पहला कायदा जो बाबा कहता है वो याद रखना। तो प्रश्न बाबा पूछता है आज कि भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य धर धर धक्के क्यों खाते हैं, कारण क्या। तो बाबा हमेशा कारण को सामने रखता है। हमारा भी जब भी कोई संस्कार चेंज नहीं हो रहा, आदत चेंज नहीं हो रही, योग नहीं लग रहा, बुद्धि ज्ञान में नहीं, ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहर रहा, या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कारण निकालो। क्योंकि बाबा कारण निकालता है फिर उस कारण का निवारण कर। तो बाबा कहता है क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहां से मिलेगा। फिर कह देते हैं परमात्मा तो राम रूप नाम रूप से न्यारा। जब नाम रूप से ही न्यारा तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको। तो बाबा कहता है एक तो कण कण में पत्थर भीतर में भगवान सर्वव्यापी बना दिया। दूसरा कह दिया कि ना उसका कोई नाम है ना रूप है। तो जिसका ना नाम ना रूप तो उसको मिलेंगे कैसे। और अगर वो हर जगह है, टक्कर भीतर, तो सब जगह सर्वव्यापी है, तो फिर मिलेगा कहाँ पर। एक जगह तो हुई नहीं, इसका मतलब हर जगह है। इसलिए बाबा कहता है दर दर धक्के खाते रहे। ये कारण है, क्योंकि समझ नहीं, पहचान नहीं है, परिचय नहीं है। तो तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो कि बाबा परम धाम से आया। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं, बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। तो पहली लाइन बाबा कहता है, किसकी याद में बैठे हो? उस बाबा को एक सेकंड ऐसी शक्तिशाली याद कर कि वो सामने बिठा हम सबको पावन बना रहा, सद्गति कर रहा, हमें सुधार रहा है, हमारे विकारों को निकाल रहा है, हमारी आत्मा को पवित्र बना रहा, हमें अपने साथ ले जाने के लायक बना रहा। तो किसकी याद में बैठे? उस परम पिता परमात्मा की, जो हम आत्माओं का पिता है। ऐसा पिता जो हमारे सभी जन्मों को जानता है, हमारे आदि मध्य अंत को जानता है। वो पिता जो हमें ढूंढ कर निकालता है, और वो पिता जो हमें सवेरे सवेरे ज्ञान देता है, कहता है कि बच्चे आज सिर्फ इतना कर ले, कल दूसरा बात बताऊंगा। एक दिन में सारी बात नहीं बताता, धीरे धीरे। तो बाबा कहता, ये किसने कहा और किसको कहा, इंपॉर्टेंट है ना, कि कौन कह रहा है और किसको कह रहा है। सभी मनुष्य आत्माओं को नहीं कह रहा है। तो ये बड़ी गहराई की बात हो जाती है कि बाबा सबको नहीं कहता है। सभी आत्माओं से तो बाबा बात भी नहीं करता है ना। वो तो हम बच्चों को सामने लाता है। तो बाबा कहता है सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से। तो बाबा ने आज हम सबको अपना बनाया, और अपना जब बाबा ने बनाया तो दिल से, हुज्जत से बाबा, हक से बाबा हमको समझानी देता है कि बच्चे ये कर ले, क्योंकि तेरी आत्मा जो है ना, वो सतो प्रधान है। ये तो इस जन्म करते करते आप तमो प्रधान बन गए। अब तुझे फिर से पवित्र बनना है, बस अपने आप को अनुभव कर। तो बाबा कहता है आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। तो बाबा हमेशा हमको आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करता है, ये कहकर कि आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है, अर्थात बाबा हमको बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकालने की कोशिश करता। बाबा ने कहा अपने बाप को याद करते हो? देखो, याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? तो आज बाबा पूछ रहा है कि जब आप अपने पिता को याद करते हो तो आंखें बंद करनी होती हैं क्या? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं, है ना। जो बाबा ने कल कहा था, सब कुछ देखते हुए भी बुद्धि चलाए मानना हो। कई बार हमने क्लास में भी डिस्कस किया, अरे हम आंखें खोल कर योग करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस होती है। तो बाबा कहता है वहीं पर तो कंट्रोल करना, क्योंकि अंत मति सोगति, अंत में जब सब कुछ हलचल हो रही होगी उस समय आपको बाबा का कमरा थोड़ा ना मिलेगा, शांत वातावरण थोड़ा ना मिलेगा, हलचल होगी। तो अभी की प्रैक्टिस वो काम आएगी। तो आंखें बंद करने की बाबा कहता दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। तो अपने को आत्मिक स्वरूप में देखो, बीइंग अ सोल। इस देह से
न्यारी मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर मुझे इस जन्म में मिला, पिछले में दूसरा था, अगले में फिर दूसरा होगा, लेकिन मैं आत्मा एक। तो बाबा कहता है परम धाम से आए हैं इस पतीत पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। अब बाबा आया क्यों है? इस पतीत पुरानी दुनिया, दुनिया क्या है? हम आत्माएं। तो हम पतितों को नया बना, ये बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो, है ना? तो बाबा कह रहा है अब तीनों काम हो रहा है। बाबा हमें मुरली सुना रहा है, हम सुन रहे हैं, और याद में बाबा है। क्योंकि ये टचिंग हम बच्चों को बाबा देता है, और हर बच्चे को बाबा अपनी यथाशक्ति जिसे कहते हैं उस हिसाब से टचिंग भी होती है और कैचिंग भी होती है। तो कौन सुनाते हैं? बाबा कहता परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा, तो नाम भी दूसरा। आत्मा का नाम बदलता नहीं। बाबा कहते हैं मैं भी आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो। तो एक परम पिता परमात्मा आकर हम सबको हमारा परिचय देता है। ब्रह्मा बाबा को भी पहली बार जब शिव बाबा है तो यही कहता है कि तू आत्मा है, ये तो तेरा पार्ट चल रहा है, लेकिन तू आत्मा है। और दूसरी बात बाबा कहता है कौन सी आत्मा, ये इंपॉर्टेंट है। आत्मा तो सभी है, सारी मनुष्य सृष्टि आत्मा है। जो एक जन्म वाली भी आत्मा है, 84 जन्मों वाली भी आत्मा, सारी आत्माएं। लेकिन तुम कौन सी आत्मा हो? वो आत्माएं जिनको बाबा बैठ पतीत से पावन बना रहा, सबको नहीं बना रहा। तो बाबा कहता है मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा, इसलिए सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं। तो कौन सी आत्माएं हो? ऊंचे हो, पहले नंबर की आत्माएं, 84 जन्मों वाली आत्माएं हैं। क्योंकि बाबा कहता है तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तो ये बात अपने आप को बार बार बाबा कहता है याद दिलाओ। इसलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्रधारी बनो। क्यों बाबा कहता है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे? चक्र चलाओगे तो चक्रधारी चक्रवर्ती राजा बनोगे। क्योंकि बाबा कहता है अपने आप को याद कराओ कौन सी आत्मा हो, 84 जन्मों वाली आत्मा। क्योंकि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाबा ने हमें आदि में देखा, बाबा ने हमें मध्य में देखा, और बाबा ने हमें अंत में देखा। और जब बाबा ने हमें अंत में देखा तो बाबा ने हमें पिक कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। कहाँ, किस कोने में, किस घर में, किस शहर में, किस देश में बैठे, कोई वो नहीं, बाबा पिक कर लेता है। क्यों? क्योंकि आप उसके समीप की आत्मा है। तो बाबा कहता है कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप। बाबा कहते हैं मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। तो आज बाबा अपना परिचय भी देता है, नाम रूप देश काल कर्तव्य है। तो नाम मेरा शिव है, इसलिए शिव के आगे ही सदा लगता है, सदा शिव। और किसी देवता के नाम के आगे सदा नहीं लगता, क्योंकि ये एक नाम है जो परम आत्मा का है, जो कभी चेंज नहीं होता। इसलिए वो सदा शिव, सदा कृष्ण नहीं कहा जाता, सदा हनुमान नहीं, सदा लक्ष्मी नहीं, सदा दुर्गा नहीं। कोई भी देवता के आगे सदा, सदा शिव।
क्योंकि दूसरों में शोभता नहीं है, सदा राम शोभता नहीं। तो ये ऐसे ही नहीं है कि नहीं शोभता, ऐसे ही नहीं कि नहीं कहते, कारण बाबा बताते। नाम तो जरूर चाहिए ना, ना जानने के कारण बाबा कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। तो बाबा कहता है किसी को पता नहीं, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो ना सके। हर चीज का नाम है, जैसे आकाश कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है ना। आकाश तो बेअंत है, यहां से लेकर और हर पूरे यूनिवर्स में जाओ और फिर परम धाम में जाओ, अंत नहीं। कोई भी मनुष्य सृष्टि की आत्मा आकाश के अंत तक नहीं पहुंच पाई, कोई भी रॉकेट नहीं पहुंच पाता, फ्यूल पहले ही खत्म हो जाता, वापस आना पड़ता। पोलार ही पोलार, उनका भी नाम तो है ना आकाश। तो बाबा कहता है उसका भी नाम आकाश, बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार आकाश में बैठे। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। तो ये तीन तत्व हैं, स्थूल सूक्ष्म मूल। तो सूक्ष्म में देवता है ना। तो ये तो बाबा ने बताया, जो बाबा की तीन रचना है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीन देवताएं हैं, सूक्ष्म में रहते हैं। बाकी जो राम सीता हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, वो स्वर्ग में देवता है ना। बाबा ने दो दिन पहले की मुरली में क्या बताया था कि लक्ष्मी नारायण और राम सीता, बस ये चार देवता हैं। बाकी सब आपकी इस जन्म की यादगार है, ब्राह्मण जन्म की यादगार है। चाहे हनुमान ले लो, चाहे गणेश, चाहे दुर्गा, चाहे कोई भी। तो आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो तीन आकाश हो गए, इस आकाश में खेल होता है, तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं ना। तो इस आकाश में अर्थात स्थूल में बाबा यहाँ की बात करता है कि यहाँ पर खेल होता है। क्यों? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जो बाबा हमेशा कहता है कर्म तो करना ही, तो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ खेल होता है, इसलिए रोशनी चाहिए। तो सूर्य, चांद और सितारे रोशनी देते हैं ना। एक गीत भी बना हुआ है इसी के ऊपर। लेकिन मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि आत्माएं सिर्फ शरीर में आकर कर्म करती हैं, मूल वतन में आत्माएं कर्म के बिना अकर्मी रहती, वहां पे कर्म होता ही नहीं। कर्म सिर्फ शरीर में आने पर होता है। तो बाबा कहता है वहां आत्माएं निवास करती, वह है ऊंचते ऊंच तीन लोक, अर्थात तीन मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती जिस पर पानी ठहरता है। तो ये हैं तीन लोक। तो आज बाबा हमें त्रिलोक की नॉलेज देता है, तीन लोकों की नॉलेज देता है। साइलेंस मूल वतन है ना। बाबा हमेशा बताता है परम धाम साइलेंस। क्यों साइलेंस है? क्योंकि वहां शरीर नहीं होता, ना स्थूल ना सूक्ष्म, सिर्फ आत्मा है। मूवी सूक्ष्म वतन। क्यों मूवी है? क्योंकि वहां सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है तो वहां इशारों से बात होती, तो मूवी है। टॉकी स्थूल वतन यहाँ का, यहाँ शरीर है तो यहाँ आवाज है, तो यहाँ आवाज से बात होती। तो बाबा कहता है ये शिव बाबा बैठ समझाते हैं। तो आज बाबा हमें अपने सामने बिठाकर समझा रहा है। तो ऐसा
अनुभव हमें करना है। ऐसा हमें अपने स्वरूप में आना है कि बाबा हमें सामने बिठा बता रहा है। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। इंपॉर्टेंट बात, आंखें वो बंद करके योग करे जिसकी आंख धोखा दे। कल बाबा कहता है कि बुद्धि चलायमान, सब कुछ देखते हुए भी, क्योंकि आप कर्म योगी हो। ये नहीं कि क्लास सुनी, योग किया, उसके बाद अपने कामों में बिजी हो गए और बुद्धि आपको चलायमान, अर्थात हमारे को बुद्धि कर्मों की कॉन्शियसनेस में लेकर चली गई। भूल गए सही क्या गलत क्या, बस उस कर्म के फल में ऐसे जकड़ गए जिसको बुद्धि चलायमान कहते हैं, कि सब भूले और हम उसी के ऊपर कर्म करने लग गए। तो बाबा कहता है आंखें बंद इसलिए करते क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। आपको आंखें खोल कर योग करना है, क्योंकि हमें ये जो योग का अनुभव होता है अपने साथ सारा दिन रखना। और इसका अनुभव शुरू में जब हमें भी आंखें बंद करके आंखें खोल कर योग करने का होता था तो कि कैसे मुश्किल, लेकिन फिर जब अनुभव हुआ तो समझ में आया, क्योंकि आंखों में रूहानियत रह जाती है, बस जाती है। तो आंखों में रूहानियत रहती है। जब आप कर्म करते हैं उसका एहसास आपकी आंखों में। तो आंखें खोलकर तो बाबा कहता है मनुष्य खुद कह देते परमात्मा नाम रूप से न्यारा, फिर कहते हैं पत्थर भीतर सब में। 24 अवतार है ना, कितने अवतार बता दिए? 0। कच्छ मच्छ अवतार, कोई अवतार नहीं। बाबा एक अवतरण बस। ब्रह्मा बाबा में आता है, ज्ञान सुनाता है और वापस हमारी सदगति करता बाबा वापस। कोई अवतार नहीं, कोई कुछ नहीं। 24 अवतार हैं, ये बना था, वो बने थे, मगरमच्छ बने थे, क्या बने थे? नहीं, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। तो बाबा इसलिए भक्ति मार्ग को धक्का खाने का मार्ग, क्योंकि सच कुछ नहीं, झूठ झूठ। और दूसरा बाबा कहता है कि कोई भक्ति मार्ग में कोई परिवर्तन का कोई एम ऑब्जेक्टिव है। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ, और जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। तो बाबा कहता है अरे कब से धक्के खाए? तो कहता है बाबा ये पता नहीं कब से खाए। तो बाबा रमणीक है ना, तो बाबा पूछता है कब से धक्के खाए? बाबा ये पता नहीं कब से खाए, लेकिन ढूंढा बहुत आप। तो बाबा कहता है अब बाबा समझाते हैं ज्ञान से ही सदगति। तो अब मैं तुम्हें समझ देता हूं ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान बाबा कहता है रचयिता और रचना, आदि मध्य अंत की नॉलेज, इसको बाबा ज्ञान कहता है। अपनी पहचान को बाबा ज्ञान कहता है, कि ज्ञान का अर्थ है अपने को पहचानना। कौन हो, क्यों बैठे हो, बाबा क्यों हमको सुनाता है, क्यों हमें ही सुनाता है, और क्यों हम ही सुन रहे हैं, बाकी आत्माएं क्यों नहीं सुन रही? रीजन है, उसको बाबा ज्ञान देता है, ज्ञान कहता है। और इस ज्ञान से बाबा कहता सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे।
कुंभ अर्थात संगम, असल है आत्मा और परमात्मा का मेला, है ना। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जो बाबा कहता है सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहता है कि मैंने मिलवा दिया, ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। अब आप परम आत्मा से मिले हो, उस सर्वशक्तिमान से मिले हो, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी से मिले हो, जो तुमको फिर से अपने अपने ही ओरिजिनल फॉर्म में स्थित करवा देगा। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते, कई तो ना भक्ति को ना ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें है ना, तो ये भी हमने सुना है। कई तरह की मतें हैं, कोई भक्ति करता है, कोई भक्ति नहीं भी करता है, प्योर नेचर को मानता है कि दिस इज व्हाट लाइफ इज। रीइंकार्नेशन में नहीं मानते हैं, यही नहीं मानते कि दूसरा जन्म होता है, कहते एक ही जन्म होता है, दैट्स इट। तो अनेक मतें हैं। तो इसलिए बाबा हमको इन धक्कों से छुड़ाता है, इन अनेक मतों से छुड़ाता है, एक ईश्वरीय मत देता है, वो ज्ञान देता है जो किसी और आत्मा को पता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई और आत्मा है ही नहीं, सब मनुष्य है। वो ही एक अथॉरिटी है जो सिंगल में जो आत्मा है, बस। बाकी सब विकारी मनुष्य। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही, अर्थात ईश्वरीय मत मिल रही है। बाबा हमको अपनी मत देता है, समझाता है। गाया भी हुआ है, श्रीमत भगवान वाच, उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो बाबा कहता है ऐसी ईश्वरीय क्यों बन जाते हैं बाबा की मत से देवता? क्योंकि वो मत आप जिसकी ले रहे हैं वो परम है, परम पवित्र है। तो जो जैसा है वो वैसी बात बताता। तो क्योंकि बाबा परम पवित्र है तो उनकी मत भी पवित्र है। तो क्योंकि उनकी मत पवित्र है तो हम उस मत पर चलकर अपने आप को पवित्र बना दे, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वे राज्य करके गए। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। और फिर वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ ना सके। तो बाबा कहता है जो सत्युग में आएगा वो द्वापर तक कैसे चलेगा? सत्युग का तो द्वापर से 2500 वर्ष पहले शुरू होता है। तो 2500 वर्ष तक एक आत्मा कैसे जिंदा रह सकती? तो श्री कृष्ण तो सत्युग के पहला प्रिंस है। तो बाबा कहता वो आ कैसे सकता? वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ, परंतु वह आत्मा कहाँ गई ये कोई नहीं जानते। तो बाबा कहता है उनके चैतन्य चित्रों को देखा, उनकी तस्वीर बनाते हैं। लेकिन इस शरीर में कृष्ण की बात बाबा करता है कि श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ गई? वापस तो जा नहीं सकती। बाबा बतलाते हैं
आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पार्ट बजा रही है। देखो बाबा कैसे लॉजिकली एक एक बात बताता है कि वो आत्मा अब 84 जन्म ले यहाँ पार्ट बजा रही है, भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती है ना। तो ये 5 चीजों से हर आत्मा का परिचय, हमारा भी इसी से परिचय है, नाम रूप देश काल कर्तव्य। आत्मा ही कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग, दूसरे जन्म में बदल जाए। क्या रह जाएगा? आत्मा। जो राजा जनक की हमने 2-3 दिन पहले कहानी सुनाई, जिसमें राजा जनक के राज ऋषि कहते हैं कि ना ये सच है ना वो सच है, लेकिन जो आत्मा दोनों ही जगह पर मौजूद है वो सत्य है। तो पिछले जन्म में और इस जन्म में वो मित्र संबंधी नाम रूप देश वो सत्य नहीं है, क्योंकि खत्म हो गया। सच क्या होता है? जो सत्य है अविनाशी है। और जो इस जन्म में हमारे नाम रूप देश कर्तव्य है वो भी सच नहीं, वो भी खत्म। लेकिन जो वहां पिछले जन्म में था और जो इस जन्म में था वो सत्य है, वो हमारी आत्मा है। ये आत्मा ही चलती आई है। तो बाबा कहता है तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम सो देवी देवता बने, सूर्यवंशी में हम 8 जन्म लेंगे। ऐसे अपने आप को हमें देखना कि हम तो सतयुग में आए कि आए, सूर्यवंशी हम बने कि बने, और हम पहले ही आएंगे, ये पक्का। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, वह गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है तब कहते बस अभी बाहर निकलो, हम फिर पाप नहीं करेंगे। तो बाबा कहता है ये जरूर होता। कई बार बाबा ने बताया है कि गर्भ जेल में जब आत्माएं होती हैं तो तब बहुत कहते हैं कि हम नहीं करेंगे, और बाहर आते ही फिर वैसे। परंतु बाहर माया का राज होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि विकारी दुनिया में जाते। तो बाबा कहते हैं वहां गर्भ महल में आराम से। तो बाबा कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता। अच्छा बाबा, कुंभ के मेले पर समझाते हैं बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं। तो आज बाबा बात बताता है कि कैसे ये जो मेला लगता है भक्ति मार्ग का, उसमें क्या करते हैं। बाबा कहता है वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है ही 2 नदियां, है ना, गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती को कहते हैं वो गुप्त हो गई। तो बाबा कहता है गुप्त नदी, गुप्त कुछ होता नहीं, नदी तो नदी है। देखने में भी 2 आती हैं, एक का पानी सफेद एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना 3 नहीं, यह भी झूठ हुआ, संगम भी नहीं। तो बाबा कहता है कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, है ना। तो ये तो कलकत्ते में तो कलकत्ते वालों ने देखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला जो लगता है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है। कितनी मेहनत करते। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति, वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में। तो बाबा बताता कि अगर यही मूर्ति वहां है तो उसी मूर्ति के आगे
इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, यहीं बैठो। तो बाबा कहता है त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पाव। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियां कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। तो बाबा कहते हैं बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है ना। ये तो साइंस हम सबको पता। तो बाबा कहता है अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा, ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियां। तो वो जो नदी बाबा कह रहा है, ये समझा रहे हैं कि वो नदी बनती है बर्फ से, बर्फ पिघलने से नदी बन जाती है। अब वो जो बर्फ से पिघली नदी बनी, वो पतित पावनी कैसे हो, इस बात का विचार करो, है ना। तो वह पानी का सागर और नदियां बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। तो बाबा कहता है बस वहीं भटके हुए हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है, ये तो बरसात का पानी, बादलों से पानी आता, बादल फिर सागर से पानी खींचते, पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। तो बाबा आज सारा प्रोसेस बताता है कि कैसे जब गर्मी होती है तो सागर का पानी उड़कर बादल बन जाता है, और वो बादल पानी बरसा देता है, वो नदियां बन जाती हैं, फिर बर्फ जो पिघलती है वो नदी बन जाती है। तो पतित पावनी कैसे हो सके। गाते भी हैं, पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन। हाथ में आई कहती हैं हे पतितों का पावन बनाने वाला बाबा, रहम करो। तो बाबा कहता है लेकिन बुलाते फिर मुझे ही। एक तरफ तो नदी को पतित पावन लिखेंगे, दूसरी तरफ उसी नदी पर बैठकर भक्ति करेंगे कि हे पतित पावन आ जाओ। और उसी गंगा को पावनी भी कहते हैं। वहीं गंगा डुबकी लगाई और वहीं गीत भी गा। तो क्या है, बाबा कहता है ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते, ये नदियां तो अनादि हैं ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वे कैसे पावन करेगा। तो बाबा कहता है अब मैं तुम्हें समझाता हूँ पावन कैसे होता है। तो बाबा कहता अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब सुनो, अपने आप को जानो कि तुम कौन हो। रियलिटी बाबा कहता ये है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, और मैं आता हूं तुमको पावन बना। सतयुग पावन दुनिया थी, ये है पतित दुनिया। तो जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं, है ना। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने, इसलिए पावन बनने के लिए बाबा को बुलाते हैं। तो बाबा कहता है आधा कल्प से उतरती कला होती आई। उतरती कला अर्थात हमारे जो कर्म है वो नीचे के कर्म, निचाई के कर्म, गिरने वाले कर्म करते गए। आधा कल्प से हम गिरती कला के कर्म करते गए। भारत सतयुग में बहुत सुखी पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है, इसलिए पुकारते हैं वो गॉड फादर, और फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं। तो बाबा कहता है तो पुकारते किसको, यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल, टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ ढूंढता हुआ है। तो बाबा समझाता है कि जानो अपने आप को कि आप एक आत्मा छोटी बिंदी में सरो, और इस आत्मा में सारा
पार्ट नुंधा हुआ, वो कभी मिट नहीं सकता। ये सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसी नहीं सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी दाता धर्म जो पहले था वो अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, है ना। तो बाबा कहता है कि जब ना हो तब तो मैं आऊं। तो बाबा पावन दुनिया की स्थापन करने आते हैं। अगर पावन दुनिया हो तो बाबा क्यों आएगा? तो बाबा कहता है इसलिए तो मैं आता हूं। मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना कर। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य थे, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना कि कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। तो बाबा कहता है अब मैं आपको आकर चढ़ती कला में लेकर जाता हूँ, अर्थात हमारे कर्म जो है वो चढ़ती कला, अर्थात ऊंचे कर्म, हायर कॉन्शियसनेस में किए हुए कर्म। और हायर कॉन्शियसनेस गॉड कॉन्शियसनेस, परमात्मा कॉन्शियसनेस। तो परमात्मा अभिमानी, तो संगम पर ही बाबा बताता है संगम ही एक ऐसा समय है जिस पर हम आत्म अभिमानी भी होती हैं और परमात्मा अभिमानी बनती। सत्युग में आत्माएं सिर्फ आत्म अभिमानी होती हैं, इसीलिए सत्युग में गिरती कला शुरू हो जाती वहां से। क्योंकि अभी हम परमात्मा, तो हमारी चढ़ती कला आत्म अभिमानी बनने से नहीं होती, हमारी चढ़ती कला परमात्म अभिमानी बनने से होती। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। क्योंकि जब हम बाबा की याद अपनी कॉन्शियसनेस में रखते हैं तो हम कर्म जो है ईश्वर अर्थ करते हैं, और ईश्वर अर्थ किया हुआ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म कहलाता। इसलिए और किसी भी युग में श्रेष्ठ कर्म हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा अभिमानी नहीं बनते, क्योंकि बाबा नहीं आता। तो परमात्मा अभिमानी हमें बाबा बनना सिखलाता है कि कैसे हम अपनी कॉन्शियसनेस को बाबा की कॉन्शियसनेस से कनेक्ट कर दें। तो बाबा कहता है कि बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते, ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद कर। तो इसे कहा जाता है परमात्मा कॉन्शियसनेस, परमात्मा अभिमानी बनना। सिर्फ आंखें बंद करके उस थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ना परमात्मा अभिमानी बनना। परमात्मा अभिमानी अर्थात हमारा कर्म श्रेष्ठ होना। इसीलिए आंखें बंद कर मुझे याद नहीं करना है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते मुझे याद करना है, अर्थात आपकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहे। याद करना अर्थात आपका कनेक्शन बाबा से, आपके संस्कार, जो भी बाबा के गुण हैं वो आप में, इसको कहा जाता है बाबा को यथार्थ याद करना। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। तो बाबा बीच में रमणीक भी बनता है। तो बाबा कहता है तुम बच्चों को, तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तभी तो बैठे हैं। नहीं तो किसकी, कौन है जो हमें ऐसे पकड़ कर बिठा सकता है? मुश्किल है। इसलिए बाबा कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा। वो कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, है ना। तो हमारी याद जो है ये लाइन इंपॉर्टेंट बन जाती है कि बाबा जो कहता है मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो सिर्फ इसलिए बाबा कहता है कि मुझे बाबा बाबा कहकर याद नहीं कर, मुझे याद करना है पावन बनने के। अगर तू मुझे याद कर पावन नहीं बन रहा है तो चेक कर, जरूर तेरी याद में कमजोरी,
कमी है। क्योंकि अगर तू मुझे यथार्थ याद करता है तो तुझ में वो कॉन्शियसनेस इमर्ज रहनी चाहिए कि मुझे बाबा के समान अपना कर्म करना है। तो जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, है ना। तो बाबा ये जिस्मानी यात्रा की बात शुरू करता है कि जितना समय यात्रा में रहते मनुष्य पवित्र रहते। देखो हम भी जब बचपन में यात्रा पर जाते थे, खूब यात्रा करी है, तो मनुष्य पवित्र रहते हैं। लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं, है ना? लेकिन तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो पाप करते, अर्थात ये यात्रा वो है जो थोड़े टाइम की नहीं है। यात्रा अर्थात जिसका एक डेस्टिनेशन होता है। तो बाबा कहता है आपकी यात्रा का डेस्टिनेशन है घर जाना, मूल वतन पहुंचना। तो जब तक घर नहीं पहुंचे आपकी यात्रा कायम है, क्योंकि ये रूहानी यात्रा है। तो रूह अपने रूहानी घर पर पहुंचे। तो बाबा कहते हैं तुमको अमर लोक में चलना तो मुझे याद करो, आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आत्मा पवित्र नहीं होगी, अर्थात हम कोई ना कोई अपवित्र चीजों में अपनी बुद्धि को अटकाए हुए हैं, जो हमें नीचे खींच रही। हम याद करने बैठे हैं बाबा को और चिंतन चल पड़ा किसी और आत्मा का, पतित आत्मा का, या तो किसी ना किसी विकार से चिंतन है, लोभ, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, है ना? या तो किसी इन विकारों से है, या आत्मा की कोई फीलिंग, कोई बात, अपवित्रता, वो हमें नीचे खींच रही है। तो जब तक हमारे को ये चीजें नीचे खींचती रहती हैं हम उड़ नहीं सकते। क्योंकि याद करने बैठे बाबा को याद आ गया कोई और, बुद्धि वहां निकल पड़ी। तो आत्मा बाबा कहता पवित्र होने से ही उड़ सकेगी। तो हमारा सारा दिन का एफर्ट यही रहना चाहिए कि मुझसे कोई अपवित्रता ना हो, को ना मैं अपनी कॉन्शियसनेस को क्लियर रखूं। क्योंकि जो भी हम सारा दिन में करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता रहता है, और वो फिर जब आप साइलेंस में बैठते हैं तो सबसे अधिक वो बातें आकर याद, और हम एफर्ट करते हैं कि हमारे को साइलेंस में वो बातें याद ना। और ये रॉन्ग एफर्ट हो जाता है, क्योंकि ये फिर मेहनत का एफर्ट हो जाता है। बाबा कहता है ये ऐसे नहीं सॉल्व हो। इसकी विधि है कि सारे दिन की दिनचर्या सही कर देगा तो तेरा योग सही हो जाएगा, है ना। एक बाबा का एग्जाम्पल जो मुझे हमेशा याद रहता है, जो मैं हमेशा सुनाता हूँ, तो उसको याद रखना कि अगर मेरे योग के बीच में कोई बातें अटक रही हैं तो मैं अपने सारे दिन की दिनचर्या सही कर दूं। तो बाबा कहता है अंतमति सो गति होगी। तो हमें अपने को पवित्र बनाना, आज नहीं कल नहीं, ये हमें हमारी यात्रा है। तो बाबा की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। और पवित्र कैसे बनाना है? श्रीमत, कि जो जो मुझे बाबा ने कहा मैं एज इट इज फॉलो करूं। तो श्रीमत कहती है हे आत्माएं, माम एकम याद करो तो खाद निकल जाए। अर्थात मुझे बाबा को याद करो तो खाद निकल जाए। खाद बाबा कहता है लेयर्स, जो विकारी लेयर्स जमी हुई हैं, और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाए, कि हम ही वो आत्माएं हैं जो जीवन मुक्ति में जाने वाली, सतयुग में जाने वाली। तो हमें
फिर से पावन बनना है। तो बाबा कहता है सत्युग त्रेता में तुम पावन थे। फिर बाप तो पूछेगा ना कि तुमको पतित किसने बनाया। ये भी अभी तुम बच्चे समझते हो कि जब से रावण राज शुरू होता तुम पतित बन पड़ते। तो बाबा कहता है कि आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती, फिर तुमको सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वो मैं ही आकर देता। हम तुमको पावन बनाते, वो रावण तुमको पतित बना। मैं वर्षा देता, रावण श्राप देते। ये है खेल। तो आज बाबा कहता है कि तुम उड़ तभी सकोगे जब मेरे साथ रहोगे। रावण के साथ रहोगे तो नीचे ही आते रहो। रावण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो अपने आप को हल्का करना सीखना। तो बाबा कहता है उनका बुत बनाकर चलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर चलाए? नहीं, शिव तो है निराकार। राम सुख देने वाला, उनको कैसे चलाएंगे? दुख देने वाला कहते हैं ये अनादि चलाते हैं। तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? तो बाबा कहता है ये भी है। किसी से पूछो तो कहते हैं परंपरा से चल रहा। तो बाबा कहता है कि स्टार्ट से ही रावण था क्या? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझाना पड़े। रावण राज कब से शुरू हुआ ये किसको पता नहीं। तो बाबा कहता है आधा कल्प से शुरू होता है। इसको बाबा कहता है ज्ञान से सदगति होती है, कि जब हमें ये नॉलेज मिल जाती है, समझ मिल जाती है, तो हमें समझ आता है कि हुआ क्या था। तो बाबा कहता है तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो हमको पतित बनना ही नहीं, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोह बनना है ना। तो नष्टो मोह बनने में बाबा कहता है हिम्मत चाहिए। हमें कोई भी पतित कर्म नहीं करना है, हिम्मत चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट लाइन जो बाबा कहता है मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोह बने। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। पत्ती बाल बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करो। जो बाबा ने आखिरी की 2 लाइन बोली है, इस पर विचार मंथन करना। कि बाबा कहता है कि मैं शरण तब दूंगा जब नष्ट मोह बनेंगे। अर्थात अगर हमारी बुद्धि अपने घर गृहस्थ में, मोह में, विकारों में लटकी हुई है तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। अर्थात वर्षा क्या है? शांति का अवस्था। अगर हम ये अटके रहेंगे तो शांति कहाँ? शरीरों में तो अशांति है, किसी को भी याद करेंगे अशांति है। जहां इच्छाएं हैं वहां अशांति, पवित्रता का वर्षा। तो पवित्रता का वर्षा भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम अटके रहेंगे। और वो अटकाहट कोई ना कोई विकार करा ही देगी, चाहे क्रोध के रूप में, चाहे अहंकार के रूप में। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाबा का वर्षा। तो ना मुक्ति मिल पाएगी ना जीवन मुक्ति। तो बाबा कहता है तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। तो करना क्या? बाबा को याद करना। याद करना अर्थात बाबा जैसा बनना। याद करना अर्थात बाबा जैसे संस्कार अपने में इमर्ज रखना। याद करना अर्थात हमारे कर्म श्रेष्ठ, एलिवेटेड, ऊंचा। याद करना अर्थात हमारी कॉन्शियसनेस परमात्मा कॉन्शियसनेस, परमात्मा अभिमानी बनना। तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो बाबा क्या करता है आज? धारणा कि श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता।
पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी। दूसरा, बाबा कहता है बाबा से वर्षा लेने के लिए और बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहापन, आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना। ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कई बार आंखें खोलकर योग क्यों करना है इसकी इंपॉर्टेंस, और आज बाबा ने तो उसको डबल इंपॉर्टेंस बताई कि मुझसे चलते फिरते कोई विकर्म ना हो जाए, इसीलिए आंखें खोलकर बाबा को याद करने का अभ्यास कर। बाबा कहता है सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो आज बाबा हम सब बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिमान भव का वरदान देता है कि मास्टर सर्वशक्तिमान भव बन जाओ। और जो मास्टर सर्वशक्तिमान होता है वो सबको ऑर्डर प्रमाण कि मुझे जौन सी शक्ति जब चाहिए वो शक्ति मुझ में आ जाए। अभी किसी ने कुछ जोर से कहा, मुझे क्रोध किया, कुछ ऊंचा नीचा बोला, तो मुझ में समाने की शक्ति आ जाए। और जब परसों जो बाबा ने कहा था कि समझदार वो जिसकी बुद्धि में ज्ञान इमर्ज रहे, सोचना ना पड़े अरे मुझे बोलना है कि चुप रहना, कि तुरंत इमर्ज। तो बाबा कहता है मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बन। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति और आए सामना करने की शक्ति, उसे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कहता है जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें, एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े, है ना। शरीर की शक्तियां अर्थात हाथ कंट्रोल में है, आंख कान नाक मुंह कंट्रोल में है, तो ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण करें, अर्थात मन चलायमान ना करे, बुद्धि संस्कार मेरे वश हो, मेरे को ईश्वरीय संस्कार वो मुझे इमर्ज रखना है, ये कहते हैं सूक्ष्म शक्ति। तो इनको ऑर्डर प्रमाण चलना। स्लोगन बाबा कहता है प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति। तो जब तक हम कंटेंट रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, तब तक हम प्रसन्न रहते हैं। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। तो देखो आज की मुरली तो बाबा ने बड़ी पावरफुल चला दी। बाबा कहता है आंखें खोल कर योग कर। क्यों करना है उसके लिए बाबा ने बताया, क्योंकि आप कर्म योगी हो। आंखें खोलकर योग करने से आपको अपने दिनचर्या में कर्म करने में, बाबा को याद करने में, उनसे कनेक्ट होने में मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि अभ्यास हो जाता। तो इस पर अटेंशन है ना। और दूसरा जो बाबा ने कहा, बाबा तब अपनी शरण मिलेगा जब नष्टो मोह, है ना। डिटैचमेंट करना सीखो। जब तक साखी नहीं बनेंगे तब तक बाबा साथी नहीं बनता है, अटके रहते। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो।